जय श्री कृष्ण। आज जानकारी लेकर आए इस विषय के ऊपर कि आपका जीवन कितना महत्वपूर्ण है और आपके जीवन का जो महत्व है इस सृष्टि में किस तरीके से आप समझ सकते हैं। आज हम आपको समझाएंगे कि किस तरह प्रत्येक जीवात्मा यानी प्रत्येक मनुष्य के चारों तरफ लाखों प्रेतात्माएं हर समय घूमती रहती है। हर समय लाखों प्रेतात्माएं आपके शरीर में प्रवेश करने का अभ्यास करती है, प्रयास करती है और कर भी जाती है, और आपके शरीर में प्रवेश करके वो अपने आप को तृप्त करने का प्रयास करती है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हमने कई बार आपको समझाया है, शास्त्रों और पुराणों में जो बातें आती हैं, जो कथाएं आती हैं, उनके अनुसार इस सृष्टि में हर समय अभी भी अगर देखा जाए तो अगर उदाहरण के तौर पे मान लें कि इस दुनिया में मनुष्यों की अगर जनसंख्या 10 अरब है, अनुमानित एक अंदाजा बता रहे हैं उदाहरण के लिए, चाहे वो कितनी भी हो, तो कम से कम इसके 10-20 गुना, खरब में 1 खरब 2 खरब प्रेतात्माएं इस धरती में चारों तरफ मंडराती रहती हैं, यहां वहां भटकती रहती हैं। और ये जो अतृप्त प्रेत आत्माएं होती हैं, जो कभी मनुष्य शरीर जिन्होंने धारण किया था लेकिन इन्होंने भी अपने जीवन के महत्व को नहीं समझा, वो आपके चारों तरफ भटकती रहती हैं। और जब भी कोई व्यक्ति भोजन करने के लिए मुंह खोलता है, उबासी लेता है, जब भी वो शरीर के अन्य जैसे छिद्र है वो अशुद्ध रक्त तो प्रवेश कर जाती है। कई बार आपने सुना होगा कि अपने जो पुराने दादा दादी हुआ करते थे, वो कहते थे कि घर की बेटियों को कि बाल खोलकर घर के बाहर मत घूमो, घर के बाहर कहीं मत जाओ। तो क्यों बोलते थे? वरना नकारात्मक जो चीजें वो शरीर में प्रवेश कर जाएगी। तो वो बिल्कुल सत्य था कि अगर एक स्त्री बाल खोलकर अगर कहीं घर से बाहर निकलती है तो ये जो लाखों प्रेतात्माएं हर समय प्रयास करती है मनुष्य के शरीर में प्रवेश करने का, ये प्रवेश कर जाती है। अच्छा, प्रवेश कर गई, इसके बाद होगा क्या? प्रवेश करने के बाद होता यह है कि ये जो अतृप्त जीवात्माएं हैं, ये आपके शरीर में प्रवेश करके अपने आप को तृप्त करने का प्रयास करती है, क्योंकि ये भटक रही हैं, इन्होंने वो कर्म कर नहीं पाई जो ये करना चाहती थी। तो फिर ये आपके अंदर शरीर में प्रवेश कर जाती हैं और फिर धीरे धीरे इन्हीं से नकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है। मतलब एक ही शरीर में 1-1 हजार प्रेतात्माएं हो सकती हैं, क्योंकि उनका स्वरूप बहुत महीन होता है, बहुत सूक्ष्म होता है। जैसे हमने पहले भी आपको बताया, जैसे कि वायरस बहुत बारीक होते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से जीवात्माएं जो होती हैं, जो भटक रही हैं, वो भी उतनी ही बारीक होती हैं। इतनी ज्यादा महीन कि उनकी गणना ही नहीं कर सकते, इतनी ज्यादा महीन कि उनको जो कि वातावरण होता है इसका कोई उन पर प्रभाव नहीं होता। तो ये कोई अगर ये सोचता है कि प्रेतात्माएं उड़ सकती हैं, क्या कुछ ऐसी होती हैं जो उड़ नहीं सकती? तो भाई इनका खुद का इतना महीन स्वरूप होता है कि इनके ऊपर भार वार कुछ नहीं होता। ये कहीं भी उड़ सकती है, कहीं भी प्रवेश कर सकती है, आपके शरीर में प्रवेश कर सकती है। प्रेतात्मा कितनी भी महीन हो, उनको आपके शरीर के अंदर प्रवेश करने के लिए छिद्र की आवश्यकता पड़ती है। तो ये आंखों से, नाक से, मुंह से, कान से, आपके शरीर के जो प्रमुख छिद्र होते हैं, कहीं से भी प्रवेश कर सकती हैं और फिर यही नकारात्मकता आपके चारों तरफ बढ़ाती हैं, यही मानसिक तनाव देती हैं, यही जीवात्मा शरीर के अंदर बहुत सारे विचार पैदा करती हैं। इन्हीं जीवात्माओं के अनुभव स्वप्न के रूप में आपको दिखाई देते हैं और आप बोलते हैं कि मुझे आज ऐसा स्वप्न आया जिस व्यक्ति से मैं कभी मिला ही नहीं, ऐसी दुर्घटना देखी मैंने जो कभी हो ही नहीं सकती, क्योंकि मैं तो ऐसा हूं ही नहीं, मैं तो कभी हवाई जहाज में या जहाज में बैठता नहीं हूं, मैंने देखा कि समुद्र में हम डूब रहे हैं, बहुत सारी चीजें देखी। तो ये आप नहीं हो, ये वे प्रेतात्मा है जो आपके शरीर में प्रवेश कर चुकी होती हैं। ये अपने जीवन के अनुभव आपको स्वप्न के रूप में वो दिखाती हैं। जो उनका जो अनुभव है वही आप अनुभव करते हैं, क्योंकि ये वर्षों से आपके शरीर के अंदर रह रही है, वर्षों से कई सैकड़ों प्रेतात्मा आपके शरीर के अंदर हैं, उपस्थित हैं। वो कोई परेशानी पैदा नहीं कर रही, पर नकारात्मक ऊर्जा वो बढ़ा रही है, मानसिक अशांति, और आपको जितना हो सके परेशान करना इस प्रकार से कि आप समझ ना पाए, ये उनका काम होता है। तो ये करती रहती है। तो ऐसी सैकड़ों प्रेतात्मा आपके शरीरों में होती है और लाखों आपके घर में होती है प्रेतात्माएं, और वो हमेशा प्रवेश करने का प्रयास करती रहती है। तो ये सृष्टि चलती कैसे है उसको भी समझें, फिर हम बताएंगे कि किनके शरीर में प्रवेश नहीं कर सकती। तो जब, जैसा कि सभी लोग जानते हैं कि सूर्य की रोशनी के रूप में भी जीवात्माएं इस धरती पे भेजी जाती हैं, साथ में बादलों में भी ये प्रेतात्मा छोड़ी जाती हैं। जो बादल होते हैं, जहां से बारिश होने वाली होती है, तो बादलों में प्रेतात्माएं छोड़ दी जाती हैं और जल की बूंदों के साथ ये पृथ्वी पर गिरती हैं, और फिर ये यहाँ पर पेड़ पौधे बनकर उगती हैं। इन शाक सब्जियों के अंदर भी ये जीवात्माएं जन्म लेती हैं, फिर आप उसी को खाते हो। तो वही जो जीवात्माएं होती हैं, प्रेतात्माएं होती हैं, जो उनको ये योनि दी गई है, वो उन्हीं शाक सब्जी के साथ आपके शरीर में प्रवेश करती हैं और फिर पुत्र रूप में आपकी ही पत्नी के गर्भ में गर्भ धारण करती हैं, और उसके बाद फिर इनका जन्म होता है। तो प्रेतात्माएं इतनी महीन होती हैं और इतनी सारी होती हैं कि आप कल्पना नहीं कर सकते। मतलब लाखों प्रेतात्माएं अब हर महीने शाक सब्जी, फल फ्रूट और दूसरी चीजों के साथ आप उनके अंदर, क्योंकि उनका भी स्थान होता है, आप उनका वो योनि उन्होंने जन्म लिया है उस रूप में, फल फ्रूट के रूप में, शाक सब्जियों के रूप में, आप उन्हें ग्रहण करते हो और वो यूं ही व्यर्थ नाली में बह जाती है, लाखों हर बार। तो सोचो कि एक प्रेतात्मा जो आपके पत्नी के गर्भ को धारण करती है और लाखों यूं ही व्यर्थ चली जाती हैं, तो वो एक प्रेतात्मा
कितनी ज्यादा महत्वपूर्ण होगी, वो एक जीव कितना महत्वपूर्ण होगा जिसको गर्भ मिल गया। वरना लाखों ऐसी जीवात्माएं होती हैं जो व्यर्थ नाली में बह जाती हैं, जो व्यर्थ यूं ही मारी जाती हैं, उनको शरीर नहीं मिलता मनुष्य का। ऐसी लाखों हैं जिनको नहीं मिल पाता। तो सोच सकते हैं आप कि लाखों करोड़ों की संख्या में जीवात्माएं संघर्ष कर रही होती हैं, लाखों करोड़ों की संख्या में और खरबों की संख्या में जीवात्माएं बस भटक रही हैं, उनको मनुष्य शरीर इतना जल्दी नहीं मिलता। और आप इतनी आसानी से सोच लेते हो कि मेरे जीवन में बहुत सारी परेशानियां हैं, मुझे आत्महत्या कर लेना चाहिए तो दोबारा जीवन मिल जाएगा। दोबारा जीवन इतनी आसानी से नहीं मिलने वाला। खरबों की वेटिंग है, खरबों की वेटिंग है। और मनुष्य, अगर आप देखो खरबों के सामने, तो मनुष्य शरीर बहुत कम है। वो भी कर्म के अनुसार जन्म मिलता है। हर मनुष्य के घर में जन्म मिल ही जाएगा आपको, ऐसा नहीं है। आपके जैसे पूर्व जन्मों के कर्म होंगे, उसके अनुसार ही आपको दंपत्ति जब मिलेगी, ऐसे पति पत्नी, तभी आपको गर्भ मिलेगा, नहीं तो आप बस यूं ही भटकते रहोगे। तो इसमें भी समय लग सकता है करोड़ों वर्ष का, जब तक कि ऐसे माता पिता जो आपके कर्म के अनुसार उनके गर्भ में स्थान मिल सकता है आपको नहीं मिलेंगे, तब तक आपको जन्म नहीं मिलेगा। भटकना ही भटकना है। तो सोच सकते हो कि आप मनुष्य के रूप में कितने ज्यादा महत्व रखते हो कि आपको मनुष्य का शरीर मिल चुका है। आप मनुष्य शरीर में आके रह रहे हो। आपके चारों लाखों जीवात्मा इस शरीर का इंतजार कर रही हैं कि उनको भी कभी मनुष्य शरीर मिले। वो आपके भी अंदर प्रवेश करने का प्रयास कर रही हैं। आपके चारों तरफ खरबों की संख्या में जीवात्मा प्रेतात्मा भटक रही हैं। तो आपका मनुष्य शरीर कितना ज्यादा महत्वपूर्ण होता है, इस बात को आप समझिए। जो लोग भगवान को नहीं मानते, जो अन्य धर्मों को मानते हैं, भगवान को नहीं मानते कि भाई हम तो किसी भी धर्म को भी नहीं मानते, ना भगवान को मानते हैं, इन लोगों को, जब इन लोगों में जो भगवान को नहीं मानते, आस्था नहीं रखते, जब ये लोग बहुत ज्यादा समाज सेवा करें, बहुत सारे जीवों की और मनुष्यों की सेवा करें, तब जाके इनमें किसी एक का इतना पुण्य होता है कि वो मनुष्य शरीर में उसको जन्म मिलता है। वो भी भारत भूमि में मनुष्य शरीर में जन्म मिलता है। जब एक बार मनुष्य शरीर में जन्म मिलता है और ये पूजा पाठ करते हैं भगवान पे, इस जन्म में उनकी आस्था होती है, पिछले जन्म में बहुत समाज सेवा की, तब जाके इनको ऐसे परिवार में जन्म मिलेगा जहां भगवान की पूजा पाठ होती हो, जहां पे अध्यात्म हो, जहां पे सनातन धर्म को मानते हो, ऐसे परिवार में जन्म मिलेगा। फिर जब ये इस परिवार में जन्म लेने के बाद वह भक्ति करते हैं, भगवान से बहुत प्रेम करते हैं, उनकी सेवा करते हैं, पूरा जीवन भक्ति करते करते बिताते हैं, तब जाकर फिर इनको ऐसे परिवार में जन्म मिलता है जहां ये मोक्ष प्राप्त करने लायक भक्ति कर पाते हैं। जैसे कि ब्राह्मण कुल में जन्म मिला, या फिर बाल ब्रह्मचारी हो गए, ऐसे फिर इनको जन्म प्राप्त होते हैं जिसमें भगवान को प्राप्त कर ले। तो उसके पहले भी इनके ऐसे जन्म होते हैं, जब ये आध्यात्मिक जीवन पूरा बिताते हैं, भगवान में आस्था हो, तभी ये भक्त बनते हैं। तब ये ब्राह्मण कुल में, ऐसे ब्राह्मण कुल में जहां पूजा पाठ होती है, जन्म पाएंगे। या फिर सामान्य व्यक्ति के रूप में भी अगर जन्म पाते हैं तो भगवान में इनकी आस्था होती है, भगवान की भक्ति करते हैं, गुरु मंत्र लेते हैं, इष्ट भगवान का चुनाव करते हैं। ये तभी हो पाता है संभव जब पूर्व जन्मों में इन्होंने भक्ति की हो। और पूर्व जन्मों में भक्ति ये तब करते हैं जब उसके पहले इनके ऐसे जन्म हो, जब इन्होंने बहुत समाज सेवा की हो, लोगों को बहुत लाभ पहुंचाया हो। तो सोचो कि आज आपको भारत भूमि में जन्म मिला है, आज आपके पास ये मनुष्य का शरीर मिला है, आज आप भगवान को मानते हो, सनातन को मानते हो, पूजा पाठ पद्धति को मानते हो, तो आप कितने ज्यादा महत्वपूर्ण है ये आपका शरीर, जो आपको पता ही नहीं। आपको लगता है बस हमको तो जन्म मिल गया, जैसा दूसरे लोग कर रहे हैं, बस हम कमा रहे हैं, खा रहे हैं, जिंदगी बीत रही है, बस एक दिया लगा दिया हो गया। इतना नहीं है। आपने बहुत मेहनत की, पूर्व जन्मों में बहुत भक्ति की, कई कई गौ माताओं को दान किया होगा, ब्राह्मणों को, बहुत अच्छे अच्छे आपने पुण्य कर्म कमाए होंगे, तब जाके आपको ये शरीर मिला है। इसलिए इसको व्यर्थ ना गवाएं। लाखों जीवात्मा आपके शरीर में प्रवेश करना चाहती हैं। इसका उत्तर यह है कि इनको कैसे रोकना है। कि एक सवाल जो अभी हमने बोला था कि लाखों जीवात्मा आपके शरीर में प्रवेश करने का प्रयास करती हैं, तो इनसे कैसे बचना, इसका बहुत छोटा सा उपाय है, वो हम बता देते हैं क्या क्या चीजें हैं। जिस व्यक्ति ने जनेऊ धारण किया हो, जिस व्यक्ति ने जनेऊ धारण किया हो, उसके शरीर में प्रेतात्मा शरीर के किसी भी छिद्र से प्रवेश नहीं कर सकती। जिस व्यक्ति ने तुलसी माला धारण की हुई हो, या अपने इष्ट भगवान की रुद्राक्ष माला धारण की हुई हो, इनके शरीर में किसी भी छिद्र से प्रेतात्मा प्रवेश नहीं कर सकती। जो लोग भगवान में आस्था रखते, पूजा पाठ करते हैं, जो लोग त्रिकाल संध्या करते हैं, या ना भी करें तो जो लोग पूजा पाठ हवन यज्ञादि करते हैं, इनके शरीर में ये जीवात्मा प्रवेश नहीं कर सकती। पर उसके लिए जरूरी है कि तुलसी माला उन्होंने गले में धारण की हो, या फिर उन्होंने रुद्राक्ष माला धारण करके रखी हो, गुरु मंत्र लिया हो, या जनेऊ उन्होंने धारण किया हो, तिलक लगाते हो। तो ये सभी प्रकार से शरीर को दसों दिशाओं से सुरक्षित कर लेते हैं। तो ये जो भटकती जीवात्माएं होती हैं, फिर वो आपके शरीर में प्रवेश नहीं करती। इसके लिए आपको बहुत बड़ा संत होना जरूरी नहीं है कि आप बहुत बड़े संत होना चाहिए तभी ऐसे नहीं। अगर आप साधारण व्यक्ति भी हैं, पूजा पाठ भक्ति करते चलते हो, ये सब आपने धारण करके रखा है, तो आपके ऊपर नकारात्मक जो चीजें होती, भूत प्रेत आदि होते हैं, वो प्रवेश नहीं करेंगे।
तंत्र क्रिया अलग चीज है। तंत्र क्रिया होगी तो वो तो फिर कुछ भी करवा सकता है। तंत्र क्रिया अलग चीज है, तंत्र क्रिया से तो वो चीज हो सकती है। लेकिन सामान्य रूप से जो लाखों जीवात्माएं होती हैं जो अपने आप प्रवेश करना चाहती हैं, अपने आप नकारात्मक ऊर्जा जो हम बताते हैं कई बार आप लोगों को कि आपके शरीर में आई है, वो आती है इसी प्रकार से, क्योंकि खरबों घूम रही हैं आपके चारों तरफ। जब आप भोजन करने बैठते हैं, अगर खाते खाते आपके जो अन्न गिरता है, भूमि पे गिरा हुआ अन्न, इस पे प्रेतात्माओं का अधिकार होता है। आप खा रहे हो, कुछ झूठा गिर गया नीचे, इस पे प्रेतात्माओं का अधिकार होता है। पानी पी रहे हो और जल गिर गया, इस पे प्रेतात्माओं का अधिकार होता है। प्रेतात्माएं नदी से सीधे जल नहीं ग्रहण नहीं कर सकती, उनको गंदगी से ही ग्रहण करना पड़ेगा गिरा हुआ। और अच्छा, ये प्रेतात्माएं भी अलग अलग इनका होता है। कुछ पितृ होते हैं जो गिरा हुआ भोजन और अन्न ग्रहण कर सकते हैं अपने कुल के लोगों से। तो जैसा जैसे इनके कर्म होते हैं उसके अनुसार इनको छूट मिलती है कि या तो कुछ पितृ झूठा उठा के खाएंगे, या फिर कुछ प्रेतात्माएं वो मलमूत्र स्वीकार करेंगी, या कुछ प्रेतात्माएं ऐसी होती हैं जो ऐसा जो झूठा भोजन होता है, किसी का खाया हुआ भोजन झूठा तामसिक हो गया, वो उच्छिष्ट भोजन, उस भोजन को वो ग्रहण कर सकते हैं। रात का बासी भोजन, उस पर प्रेतात्माओं का असर होता है, वो उसको ग्रहण कर सकते हैं। तो वो तामसिक इसलिए कहलाता है क्योंकि प्रेतों का भोग बन जाता है। शास्त्र कहते हैं कि भोजन बनने के 2 घंटे के अंदर उसको ग्रहण कर लेना चाहिए। मतलब कि 2 घंटे के अंदर बनने के बाद 2 घंटे के अंदर जो भोजन ग्रहण कर लिया जाता है वही पवित्र भोजन होता है, या वही भोग लगाने के लिए होता है। अगर 2 घंटे से ज्यादा हो गए तो उस पर प्रेतों का अधिकार हो जाता है, वो तामसिक बन जाता है। मतलब प्रेतों को लगा हुआ भोजन समझ लो, क्योंकि उसके सूक्ष्म रूप में प्रेत उसको ग्रहण कर लेते हैं। अब वो हो गया तामसिक भोजन, क्योंकि प्रेत का झूठा है, प्रेतों ने उनको ग्रहण कर लिया है। 2 घंटे से पुराना भोजन उसको ग्रहण नहीं किया जाता, इस बात को ध्यान रखिएगा। रात्रि का भोजन दूसरे दिन ग्रहण नहीं करना है। 2 घंटे से ज्यादा पुराना पका हुआ भोजन ग्रहण नहीं करना है। जब भी भोजन करना है, भोजन बना 2 घंटे में उसको ग्रहण करो। बचा हुआ सुबह का शाम को नहीं खाना है। साथ में झूठा नहीं खाना है, प्यार मोहब्बत में भी झूठा नहीं खाना है। झूठा भोजन आपने ग्रहण किया तो वो तामसिक हो जाता है, उसमें प्रेतों का अधिकार होता है। उसको आपने ग्रहण किया तो फिर इस प्रकार के भोजन को ग्रहण करने की वजह से आप नीचे के तल वितल पाताल लोकों के अधिकारी बन जाते हैं। आपको नीचे के लोकों में भेजा जाता है। फिर मृत्यु लोक में वापस आने में करोड़ों साल लग जाते हैं। कई बार प्रलय आ चुका होगा, पर मृत्यु लोक आने में भी बहुत लंबा समय लगता है अगर आप झूठा भोजन खाते हो, तामसिक भोजन खाते हो, रात का बचा हुआ भोजन खाते हो, या 2 घंटे से ज्यादा रखा हुआ भोजन खाते हो, तो तामसिक भोजन कर रहे हो, आप राक्षसों के बीच में जन्म पाने के अधिकारी हो जाते हो। तो इसीलिए अपने महत्व को समझो। अब आप सोचोगे कि खरबों जीवात्मा भटक रही हैं, अरबों जीवात्मा भटक रही हैं, उनके बीच में भारत भूमि में आपका जन्म होना, उसमें मनुष्य शरीर मिल जाना, सनातन परिवार में जन्म मिल जाना, और उसके बाद भक्ति करना, ये इतना महत्वपूर्ण है। तो एक जीवात्मा, सोचो आपका पुण्य देखो कि आपको एक घर मिला है, उसके लिए कितना पुण्य आपने किया होगा पिछले जन्मों में, कितने गौदान किए होंगे, कितना आपने सोना दान किया होगा। पहले तो सोना भी बहुत था, सोना दान किया होगा, जमीनें दान की होंगी, कितने संतों की सेवा की होगी, तब जाके आपको एक घर मिला है, एक गाड़ी मिली है, और आपका बढ़िया परिवार मिला है। तो कितना आपने पुण्य किया होगा। तो सोचो कि कोई जीवात्मा अगर आज देश का प्रधानमंत्री बन के बैठी हुई है, तो उस जीवात्मा ने कितना पुण्य किया होगा। उसके पुण्य की गणना करो कि उसने कितना पुण्य किया होगा कि वो देश का प्रधानमंत्री बन के बैठ गया, या फिर कोई मुख्यमंत्री बन के बैठ गया। तो ये जीवात्मा कोई साधारण जीवात्मा नहीं होती है। ये ऐसी जीवात्मा होती हैं जिन्होंने अश्वमेध यज्ञ जैसे कईयों यज्ञ करे हों। करोड़ों अश्वमेध यज्ञ करता है जो व्यक्ति, पूर्व जन्मों में हजारों लाखों लोगों को जिसने सेवा की हो, वही व्यक्ति मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री जैसे पद पे पहुंचता है। चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, पार्टी से हमें मतलब नहीं है, किसी भी पार्टी का हो, मुख्यमंत्री जैसे पद पे पहुंचना, जहां पे लाखों करोड़ों लोगों की सेवा करने का उसको अवसर मिलता है। प्रधानमंत्री के पद पे पहुंचना कि लाखों लोगों को की सेवा करने का जो पद मिलता है, ये उन्हीं लोगों को मिलता है जिन्होंने करोड़ों अश्वमेध यज्ञ पूर्व जन्मों में कराए हों, चाहे उन्होंने सतयुग में, त्रेता में, द्वापर में, कभी भी, लेकिन जिन्होंने बड़े बड़े पुण्य कमाए हैं वही यहां तक पहुंचते हैं। ये कोई ऐसी चीज नहीं है कि कोई ऐसे ही बन गया। जो आप लोग बोलते हो ना, कई बार हम भी बोलते हैं, लेकिन हम क्या बोलते हैं, जब भी हम शासन प्रशासन के विषय में कुछ बोलते हैं तो हम वही बात बोलते हैं जो होने वाली होती है। तो हम कभी भी किसी भी प्रशासन के खिलाफ नहीं बोलते। हम ये कहना चाहते हैं कि भाई ये चीजें जो है आम लोगों के बीच में कमी है, या ये चीजें होना चाहिए। जब हमको पता होता है कि ये सरकार जो है वो ये करने वाली है, ये सुधार कर देगी, और आने वाले कुछ दिनों में वो चीज हो भी जाती है। कि हमने अगर किसी विषय में कहा है तो 7 दिन के अंदर, कभी महीने भर के अंदर ही वो चीज पूरे देश में लागू हो जाती है। मतलब सरकार एक सामान्य व्यक्ति से, हमारे जैसे सामान्य व्यक्ति से और बहुत सारे सामान्य व्यक्तियों से बहुत ज्यादा बुद्धिमान होती है, बहुत ज्यादा आगे का सोचती है। कि आप लोग जो छोटी छोटी बातें सोचते हो ना कि भाई देश में ये होना चाहिए, देश में वो होना चाहिए,
ये सरकार बहुत पहले से सोच चुकी होती है। सरकार को पहले से पता होता है कि क्या क्या होना चाहिए, लेकिन एक सोच समझ के सुनिश्चित समय पर वो चीजें की जाती है, ऐसे रातों रात नहीं कर दी जाती। बहुत सोच समझ के कि किसी भी एक इंसान को भी इसका दुष्परिणाम ना मिले, किसी एक इंसान को भी इसका नुकसान ना भोगना पड़े, ये सोच समझ के सरकार काम करती है। और सोचिए कि अगर कोई व्यक्ति प्रधानमंत्री बनकर अगर उसने जो आयुष्मान योजना होता है, आयुष्मान कार्ड बनता है, अस्पतालों में आपको इलाज में सहायता मिलती है, अगर 100 लोगों को भी उस आयुष्मान कार्ड की अगर लाभ मिल गया, तो उसने समझ लो कि उसने 100 अश्वमेध यज्ञ करवा दिया। अगर कोई प्रधानमंत्री है और उन्होंने वो कार्ड बनाने की योजना लेके आए और 100 लोगों ने इलाज करवा लिया, तो उन्होंने 100 अश्वमेध यज्ञ का फल पा लिया। जिसके लिए उनको वो पद मिला हो या जिसके लिए जीवन मिला हो सेवा के लिए, वो कर्तव्य एक निर्णय से भी पूरा हो गया। तो सोचो कि लाखों लोग इलाज करवा रहे हैं हर साल, लाखों लोग अस्पतालों में जाके आप देखो, लाखों लोग आयुष्मान कार्ड पे इलाज करवा रहे हैं, उनको लाभ मिल रहा है। मतलब एक व्यक्ति सिर्फ एक आयुष्मान कार्ड के द्वारा भी लाखों लोग, करोड़ों लोगों तक जो लाभ पहुंचाता है, उससे कई लाख अश्वमेध यज्ञ का तो पुण्य पहले ही कमा लिया। सोचने वाली बात है। तो सोचो कि ऐसी बहुत सारी योजनाएं होती हैं जो हमें सबकी योजनाओं का नहीं पता, लेकिन बहुत सारी जो होती है, जो बेटियों के लिए होती है 12वीं तक, उनको जो राशि मिलती है, सहयोग राशि, कितनी क्या मिलती है हमें पता नहीं, पर अच्छी राशि मिलती है। जिन लोगों को मिल रही है वो बताते हैं कि अच्छी खासी राशि मिलती है, कि अगर घर में बेटी है तो लिखाई पढ़ाई शादी तक का खर्चा मिल जाता है, इतना सरकार देती है। भले वो किसी भी सरकार ने लागू की है, वो हम नहीं कह रहे कि भाई किस पार्टी की सरकार ने, वो किसी भी सरकार ने लागू की हुई योजना है, पर ये जो पद होते हैं ना, मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री जैसे, तो ये लोग इतने सारे पहले से ही इतने सारे काम कर चुके होते हैं या कर रहे हैं, जिनसे करोड़ों करोड़ों अश्वमेध यज्ञों का फिर से इनको पुण्य मिल रहा है। पहले किया तो आज ये इस स्तर पे पहुंच गए, और अभी भी ये कर रहे हैं, जिससे आने वाले समय पे इनको वैसा पद मिलेगा कि और लोगों की सेवा कर पाएंगे। तो ये चीजें जो होती हैं, इनको आप समझो कि आपको एक मनुष्य का शरीर मिला है, आपको एक मनुष्य की योनि मिली है, तो आपका भी महत्व है। आज अगर आपको, जब खरबों जीवात्मा भटक रही है, अगर मनुष्य का शरीर मिल चुका है, घर मिला है, बच्चे मिले हैं, मतलब आपने भी बहुत बड़े बड़े पुण्य करके ही आए हैं, और अब इस मौके को नहीं गंवाना है। कलयुग में भगवान का नाम ही सबसे प्रमुख धारणा है, वो सबसे बड़ा नियम है, वो सबसे बड़ा कर्म है कि क्या करना है, आपको नाम जप करना है, चाहे इष्ट भगवान का मंत्र जप करना है। तो ये जाप ही सबसे बड़ी शक्ति है, जाप ही सबसे बड़ी भक्ति है कलयुग में। तो आपको वही करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। आप अगर सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर रात्रि तक के सारे विधि विधान नियम का पालन ना भी कर सको, लेकिन अगर आप प्रतिदिन मंत्र जाप कर रहे हो या नाम जप कर रहे हो, मतलब आप अपना कर्तव्य निभा रहे हो। जिसके लिए आपको ये शरीर मिला है, वो आप कर्तव्य निभा रहे हो, वो कर्तव्य आप अपना पूरा करो। इससे आपका मनुष्य शरीर का जो कर्तव्य है वो पूरा हो जाएगा। अगर आप यही सोचते रह गए कि भाई इतने लोग तो पूजा पाठ करते हैं, मैं पूजा पाठ करके क्या कर लूंगा, ये देखो दूसरे लोग भी तो कितने मस्त मौज मस्ती में जी रहे हैं, मैं भी वैसे ही रहता हूँ, वो भी तो जाप नहीं कर रही है, वो भी तो जाप नहीं कर रहा है, मैं भी नहीं करूं, तो फिर आपका जीवन जो है ये व्यर्थ चला जाएगा। उसको व्यर्थ ना जाने दें। अपने मनुष्य जीवन के महत्व को समझें कि आपका जीवन जो है वो बहुत महत्वशाली है। जो लोग आज राजनीति में हैं या बड़े बड़े दानदाता हैं, जो लोग बहुत बड़े बड़े काम कर रहे हैं, सोशल वर्क एनजीओ चलाकर लोगों गरीबों की सेवा कर रहे हैं, या किसी भी प्रकार से लोगों का इलाज करवा रहे हैं, लोगों तक दवाइयां पहुंचा रहे हैं, बहुत सारे लोग समाज सेवा में लगे हैं। इन सभी के कर्मों को देखो कि ये लोग तो कितने लोगों की सेवा कर रहे हैं, किस किस प्रकार से पुण्य कमाकर अपने जीवन को सफल कर रहे हैं। तो आपको भी अपने जीवन में भक्ति करना चाहिए, आपको भी अपने जीवन में पुण्य अर्जित करना चाहिए। पूजा पाठ से भागिए मत, नाम जाप कीजिए, चाहे मंत्र जाप कीजिए, पर अपने जीवन का जो मुख्य उद्देश्य है उसको पूरा कीजिए। और देखिए कि आज का माहौल कैसा है कि आपके देश के मुख्यमंत्री, आप अपने प्रदेश में देख लो कि मुख्यमंत्री इतने आध्यात्मिक हैं और इतने पुण्य कर्म कर रहे हैं, प्रधानमंत्री इतने आध्यात्मिक इतने पुण्य कर्म कर रहे हैं। तो सभी अपने अपने स्तर पर, अपने अपने स्तर पर ज्यादा से ज्यादा लोगों को लाभ पहुंचाकर उनकी सेवा करके और पुण्य कमा रहे हैं, अश्वमेध यज्ञों के बराबर, कई कई लाखों लाखों अश्वमेध यज्ञों के बराबर। तो फिर आप साधारण व्यक्ति जो अपने घर में रह रहा है, दूसरे छोटे मोटे लोगों को देखकर कि वो जाप नहीं करता, वो दिया नहीं लगाता, उनको देखकर ना चलें। अपने घर में अध्यात्म को स्थान दें, अपने घर में भक्ति को स्थान दें। जैसा हम सिखाते हैं कि हवन कीजिए, देवताओं को भोग दीजिए, अपने घर में साधनाएं कीजिए, सारी चीजें करके अपने जीवन को सफल बना लीजिए। आपका जीवन व्यर्थ नहीं है, बहुत महत्वपूर्ण है। तो आशा है कि आज के इस वीडियो से आपको समझ में आएगा कि अरबों खरबों जीवात्माओं के बीच में आपका मनुष्य जीवन मिला है, बहुत ही ज्यादा
उत्तम और महत्वपूर्ण बात है। इसे यूं ही छोटी छोटी चिंताओं में आकर आत्महत्या करना या अपने जीवन को महत्व नहीं देना कि अगले जीवन में, अगले जन्म में मिल जाएगा, अगले जन्म में पालेंगे, ये सब सोचने की बजाय ज्यादा से ज्यादा भक्ति करो, ज्यादा से ज्यादा नाम जप करो और भगवान के जो द्वार होते हैं, भगवान का जो लोक होता है, वहां पे स्थान पाओ। यही हमारा उद्देश्य है कि यहाँ वहां के ढोंग ढपारे से बचकर अपने घर में रहकर भक्ति करते हुए, धर्म के मार्ग पे चलते हुए अपने जीवन को सफल बनाए। अभी तक के लिए इतना ही। जय श्री कृष्णा। क्या आप अपने जीवन में सकारात्मक ऊर्जा, समृद्धि और शांति चाहते हैं? तो आइए जुड़िए श्री महालक्ष्मी रत्न केंद्र से, जहां हर रत्न, हर यंत्र और हर रुद्राक्ष में छिपी है दिव्यता और विश्वास। यहाँ उपलब्ध हैं प्रमाणित रुद्राक्ष माला, शिवलिंग, पारद शिवलिंग, यंत्र और कवच, ग्रह शांति और धन वृद्धि के विशेष लॉकेट्स और साधना एवं पूजन सामग्री की विस्तृत श्रृंखला। हर वस्तु बनाई गई है शुद्धता, विधि और श्रद्धा के साथ, ताकि आपकी साधना बने और भी प्रभावशाली। शिवम जी इंदौर वाले की देखरेख में यह केंद्र वर्षों से हजारों श्रद्धालुओं को दे रहा है अद्भुत आध्यात्मिक अनुभव। तो चाहे आप सफलता की कामना करें, स्वास्थ्य की या सुख समृद्धि की, हर समाधान है श्री महालक्ष्मी रत्न केंद्र में। अभी संपर्क करें।